एवरीवन, माय नेम इज़ सुगंधा एंड वेलकम टू माय चैनल द मॉडर्न होम मेकर। सो आज मैं जा रही हूँ ग्लोबल विलेज और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। सो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस और वहाँ पे क्या क्या है सारी चीज़ें। सो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। सो बेसिकली एक थीम पार्क है जहाँ पे ऑलमोस्ट 30 डिफरेंट कंट्रीज़ के पवेलियंस बने हुए हैं, जहाँ पे उन कंट्रीज से के कल्चर, आर्ट, फूड और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे शोज़ वगैरह भी होते रहते हैं, जैसे म्यूज़िक शोज़। और आज है 13 नवंबर, सो आज कोई स्पेशल इवेंट नहीं है, बट वहाँ पे कुछ अलग अलग इवेंट्स चलते रहते हैं। जैसे कि अभी फोटोग्राफी कंपटीशन चल रहा है, मैंने वेबसाइट पे देखा। और सिंस अभी ये यूएई का नेशनल डे आने वाला है, सो एक नेशनल मंथ जैसे एक सेलिब्रेशन चल रहा है। सो ये सब चीज़ें कुछ कुछ वहाँ चलते रहते हैं। इसका जो एंट्री टिकट है, अगर आप कुछ भी अंदर नहीं करना चाहते हो, आप बस एंट्री कर रहे हो, सो उसके लिए पर पर्सन टिकट है 15 AD 15 अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो। और अगर आप वहीं पे जाके बुक करते हो ग्लोबल विलेज में तो है 20 AD। तो मुझे पता था, तो मैंने पहले से ऑनलाइन बुक कर लिया है अपना टिकट। एंड अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे जाके मैं आपको सारा दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। लेट्स गो। सो अभी हम लोग कैब में हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से सिर्फ 15 मिनट्स का ही डिस्टेंस था। सो ये अभी हम पहुँच गए हैं। हमें कैब ने पार्किंग में छोड़ा था। वैसे अगर आप उबर या करीम से आते हो तो वो आपको बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे छोड़ेंगे, बट हम प्राइवेट कैब से आए थे तो इसलिए उसने हमें पार्किंग में उतारा था। और मेक श्योर कि आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आओ ऑफकोर्स, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा तो आपके पैर दुख जाएंगे। और अगर आपने टिकट पहले से नहीं लिया है तो यहीं बाहर टिकट काउंटर है, हमने लिया हुआ था पहले से और हमारे पास मेल पे टिकट्स थे, तो ऑलरेडी बस वो स्कैन करके अब हम अंदर जा रहे हैं। एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे जो अराउंड द वर्ल्ड कुछ अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे उनके रेप्लिकास बने हुए हैं। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ था, एफिल टावर बना हुआ था, लीनिंग टावर ऑफ पीसा बना हुआ था और आगे जाके ताजमहल भी बना हुआ था। और भी कुछ एक चाइना का कोई एक स्ट्रक्चर था। और चलते फिरते आपको ऐसे स्नैकिंग वगैरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलती रहेंगी तो आप ले सकते हो। तो अभी जो आपको दिख रहा है ये ताजमहल का रेप्लिका, और जो भी सारे रेप्लिकास थे ऐसे अंदर खाली नहीं थे, इन सब के अंदर शॉप्स थी। तो इसके अंदर फ्रेगरेंसेस वाला ये शॉप थी, परफ्यूम्स की, और ऊद वगैरह मिल रहा था। ऊद क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताती हूँ अभी आगे। सो उसके बाद इसके आगे सारे पवेलियन स्टार्ट हो जाते हैं। सो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट जो पवेलियन था वो था टर्की का पवेलियन। और जब हम लोग ने एंटर किया था तब हमने ऑलमोस्ट सारे पवेलियन में हम अंदर गए थे, पूरा सारी शॉप्स देखी थी। सो अभी हम टर्की के पवेलियन में अंदर जा रहे हैं। टर्की के पवेलियन में सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट था वो था क्रॉकरी और काफ़ी सारे और भी डेकोरेटिव आइटम्स, मतलब लैम्प्स वगैरह। सो ये एक शॉप थी जो कि बहुत सुंदर थी। इसमें बहुत सारे ड्रीम कैचर्स और ये बहुत सारी सुंदर क्रॉकरी रखी हुई थी। ये एक और क्रॉकरी की ही शॉप है। और बेसिकली वो जो ईवल आई वाला पैटर्न होता है ना, वो ब्लू और वाइट कलर का, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा था। मतलब ज्वेलरी में और छोटे छोटे आर्ट पीसेस में दीवार पे लगाने वाली चीज़ें होती हैं वो सब, उसमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा था वो। और अभी यहाँ पर एक डांस परफॉर्मेंस हो रहा है, सो लेट्स सी दिस। एक और शॉप थी जो गिफ्ट शॉप के जैसे थी। यहाँ पे बहुत सारे लैम्प्स और सुंदर सुंदर कोस्टर्स वगैरह थे। एंड ऑफ कोर्स टर्किश आइसक्रीम तो होगी ही, वो एंटर करते ही थी सबसे पहले। सो अभी टर्की के बाद जो नेक्स्ट पवेलियन था वो था पाकिस्तान का। सो लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सो पाकिस्तान के पवेलियन में घुसते ही सबसे पहले ये एक शॉप थी जहाँ पे बहुत सारे वासेस रखे हुए थे, बहुत बड़े बड़े फ्लावर पॉट्स रखे हुए थे। और वो जो फाउंटेन वगैरह होते हैं घर में लगाने वाले, वो प्लांटर सॉर्ट ऑफ, वो भी थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट कपड़ों की शॉप्स थी काफ़ी सारी, और खाने वगैरह की शॉप थी, अच्छी अच्छी चाट वगैरह की दुकानें भी थी। उसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा थी वो थी विंटर वेयर वाले शॉप्स काफ़ी थी यहाँ पे। मतलब फ़र वगैरह वाले कोट्स वगैरह मिल रहे थे काफ़ी, और फॉल लेदर के कोट्स मिल रहे थे। एंड उसके बाद ये है यूएई का पवेलियन। सो यूएई के पवेलियन में कहनी हूँ गैस की सबसे ज़्यादा किस चीज़ की शॉप्स होंगी, येस परफ्यूम्स की शॉप्स थी सबसे ज़्यादा। सो एंटर करते ही सबसे सामने जो आपको दिख रही है परफ्यूम की शॉप है। और वो ऊद जो मैंने आपको बताया वो भी यहाँ पे मिल रहा था। ऊद बेसिकली क्या होता है कि एक धुएँ करने के लिए वो होता है, तो उसमें नीचे एक
दीपक जैसा होता है जो जलते रहता है और उसमें आप चारकोल रखते हैं जिसको वो जलाते हैं जिससे खुशबू होती है। तो जो चारकोल होता है बेसिकली वो खुशबू में डिप करके रखा जाता है एक लिक्विड में जो फ्रेगरेंट लिक्विड होता है, और फिर उसको जलाया जाता है। तो उसकी खुशबू को वो घर में करते हैं अपने और अपने कपड़ों में और अपने बालों में, उसकी वजह से पूरे टाइम हमेशा बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। आप देखोगे किसी भी शेक के साइड से निकलोगे तो। सो ये बेसिकली वो चारकोल पीसेस थे। और उसके बाद ये सेंटर में ऐसे ही पूरा खुला हुआ बरांडा टाइप का था। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स थी और खाने की शॉप्स थी, और ये एक काफ़ी सारा जूट का और केन का सामान मिल रहा था इस शॉप में। और उसके अलावा यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी वो थी अरबिक विमेन क्लोथिंग की। सो इसको अबाया बोलते हैं, ये जो लेडीज़ पहनती हैं, अरबिक लेडीज़ पहनती हैं जो। सो इसकी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, और सिर्फ ब्लैक में नहीं आता है, बहुत सारे सुंदर कलर्स में और अच्छे अच्छे एम्ब्रॉयडरीज़ में मिलते हैं ये। एंड उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, हमने थोड़ा खाया पिया था, और अभी आप देख रहे हो ऐसे ओपन एरिया था जहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ शोज़ भी होते हैं। सो ये जो आप देख रहे हो अभी एक हार्बर फोर्स नाम से एक शो था। सो ये 4 शोज़ हैं जिनका टिकट आपको एक साथ ही मिलता है, और ये सर्कस काइंड ऑफ था, मतलब थोड़ा मॉडर्न डे सर्कस बोल सकते हो, थोड़ा फैंसी सर्कस है। और गाड़ियाँ वगैरह उड़ रही थी, बाइक्स वगैरह इधर उधर उड़ रही थी, काफ़ी अच्छा सा था। और उसके अलावा और भी इस तरह के शोज़ होते हैं, तो आप इकट्ठे टिकट लेना होता है आपको 4 शोज़ का। हमने नहीं देखा था बिकॉज हमें वो चारों में उतना टाइम हमारे पास नहीं था कि हम चारों देख पाते। सो हमने इसलिए ये भी नहीं देख पाए। एंड उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे स्विंग्स भी हैं। सो अभी हम आगे चलते हैं यहाँ पे। सो ये सारे स्विंग्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक कुछ 8 से 10 टोटल स्विंग्स थे, और कुछ थोड़े बड़े लोगों के लिए थे जो थोड़े डरने वाले थे, और कुछ छोटे बच्चों के लिए भी थे। तो अगर आपके साथ किड्स है तो ऑफकोर्स उनके लिए भी छोटे छोटे स्विंग्स भी थे, और काफ़ी सारी टॉय शॉप्स थी। सो काफ़ी सारी ऐसे गेम्स हो रहे थे, वो जो रिंग डाल के और आपको फिर कुछ टॉय मिल जाएगा, तो वो भी हो रहा था। एंड इसके अलावा खाने की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे स्ट्रीट फूड वगैरह। से हमने बीच में रुक करके ये स्पाइरल पोटैटोज़ खाए थे, और मुझे बहुत पसंद है स्पाइरल पोटैटोज़। उसके बाद ये है एक ग्रॉसरी मार्केट। सो रेलवे मार्केट कह सकते हो। सो बेसिकली ट्रेन के डब्बे उनके अंदर ग्रॉसरीज मिल रही थी, और थोड़ी बहुत खाने की शॉप्स भी थी, जूस वगैरह मिल रहे थे। जो आपने अभी देखा वो एक ऐसे ड्रम परेड हो रही थी, और उसके बाद अभी हम आई थिंक अफ़गानिस्तान में भूल गई हूँ कि कौन सा पवेलियन है, आई थिंक अफ़गानिस्तान का है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे कार्पेट्स थे यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर। और उसके बाद ये है रशिया का पवेलियन, ये जो डॉल है आप इसे देख के समझ जाओगे। और एंटर करते यहाँ पे बहुत सुंदर सी शॉप थी जिसपे काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़ मिल रहे थे, और ये जो रशियन डॉल होती है, आई एम नॉट श्योर से क्या बोलते हैं, तो ये मिल रही थी बहुत सारी अलग अलग तरह की, और अलग अलग यूटिलिटी वाली थी ये चीज़ें। एंड उसके बाद अभी हम आ गए हैं इंडिया के पवेलियन में। सो इंडिया के पवेलियन में आप देख रहे हो हैदराबाद पर्ल्स की शॉप्स हैं, और आगे जूती वगैरह की शॉप्स थी, काफ़ी सारी कपड़ों की शॉप्स थी। ये जो आप अभी देख रहे हो ये पंजाबी जूती वगैरह वाली शॉप्स हैं, इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की जूती थी। और ये सेरेमिक्स वगैरह के आप देख रहे हो, भगवान जी वगैरह की चीज़ें मिल रही हैं। उसके अलावा इंडिया के पवेलियन में बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स भी थी, मतलब जैसे नॉर्मल ज्वेलरी मिलती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो सब भी मिल रही थी, झुमके वगैरह और ये सब। और खाने की चीज़ें भी थी, चाट की शॉप्स थी बहुत सारी। तो यहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए थे और टिक्की खाई थी। एंड इसके बाद अभी हम जा रहे हैं अफ्रीका के पवेलियन में। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब अंदर से भी ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल सा था। फ्लोर भी आप देख रहे हो ग्रीन कलर का पूरा टाइल्स हैं, और जो सामान था यहाँ पे बेसिकली वो ज़्यादातर लकड़ी की चीज़ें थी,
और केन की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, केन की बास्केट्स और बैग्स, और वो जो लकड़ी के टॉयज़ वगैरह होते हैं और दीवार पे लगाने वाले मास्क वगैरह होते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। बहुत सारे कलरफुल कपड़ों की भी शॉप्स थी। और ये अभी आप जो देख रहे हैं कॉफ़ी शॉप है, बहुत क्यूट सी शॉप है ये, मतलब पूरा ऐसे आप प्रॉपर देख सकते हो कि कॉफ़ी कैसे बन रही है, और उसके बाद आप पी भी सकते हो बैठ के। ये कॉफ़ी स्क्रब मैंने ट्राई किया था, जो मैंने बाद में परचेज़ नहीं किया, वैसे मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। एंड आफ्टर दिस हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। थोड़ा खाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब प्रोबेबली आप नॉनवेज खाते तो आपको अच्छा लगेगा, बट वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस तो थे बट उतना टेस्टी नहीं था। सो लास्ट में हमने छोले भटूरे खाए थे और फिर हमने चाय पी थी कुल्हड़ वाली। एंड अभी जो आप देख रहे हो ये ऐसे एक लेक सा बना हुआ था बीच में, जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये फ्लोटिंग मार्केट है। वो जो बोट्स दिख रही हैं आपको ये वाली इधर, इनमें भी मार्केट लगा हुआ था ग्रॉसरीज़ का और थोड़ी बहुत और चीज़ों का। लास्ट में ये है ईरान का पवेलियन, जिसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। ये ऐसे पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ था और काफ़ी ग्रैंड सा बना हुआ था, और इवन अंदर से भी ये सबसे सुंदर था। इसमें जो शॉप्स थी वो सबसे ब्यूटीफुल लग रही थी मेरे को। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स थी और काफ़ी सारी कार्पेट्स की शॉप थी, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्पेट्स थे। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप ग्लोबल विलेज विजिट करते हो तो आपको कुछ भी होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।